बनाओ ना, उससे पहले आपके माइंड में डिजाइन होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आज आप क्या बनाने वाले हो? मैंने पहले से ही सोच के रखा है, मुझे एक बुफोन बनाना है जिसके अंदर 3 अलग अलग बैकबोन का यूज करेंगे, एक मुझे एसवीयू बनाना है और पीछे मुझे एक बन हेयर स्टाइल देना है, बट इजी और क्लासिक दोनों दिखे ऐसा। ये मेरा आज का डिजाइन। अब ये बन क्या है? लो बन, ठीक है। प्लेसमेंट क्या होगा? 1 नंबर पे है, ठीक है। पार्टीशन कैसे सेपरेट करना है? सपोज ये हमारा हेड शेप है, क्या है? ये हमारा हेड शेप है। सबसे पहले हमें 4 to 5 फिंगर जितना पार्ट, इसके लिए फ्रंट, अगेन 4 to 5 फिंगर जितना पार्ट बुफोन, ठीक है। और बचे हुए सारे हेयर का नेप एरिया पे क्या करना है? पोनीटेल करेंगे। क्लियर? इस तरह से पार्टीशन सेपरेट करते हैं। क्लियर? मॉडल को बुला लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की ये ब्यूटीफुल मॉडल है प्राची और ये अहमदाबाद से ही है, ठीक है। और वेरी लॉन्ग हेयर है, हेयर का जो कंडीशन है वो भी बहुत अच्छा है और हल्का सा हेयर कैसा है, हाईलाइट्स वाला। ऑलवेज देखो, हाईलाइट्स वाले हेयर हो या फिर ब्लैक हेयर हो, वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग हाईलाइट वाले हेयर इसलिए प्रेफर करते हैं, लास्ट बैठा बंदा को अच्छे से दिखेगा, लाइन कैसे कर रहे हैं, फूल कैसे कर रहे हैं, सेक्शन कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ उसको दिखाई देगा। इसलिए हम लोग मोस्टली क्लास में हाईलाइट बात बिकॉज़ क्लाइंट जैसे हेयर कैसे काम करना होता है। चलिए फेस शेप जान लेते हैं, कैसा है फेस शेप, डायमंड, ठीक है। और अभी हल्का सा इतना ही फोरहेड वाला एरिया कैसा है, बट मैं ऐसे करूंगी तो zigzag यहाँ पे ग्रोथ कैसा है, डन। तो क्या करना है, उसका जो गैप दिखे ना फेस के ऊपर, थोड़ा सा छोटा सा डेलिकेट सा है, तो मुझे हेयर स्टाइल डेलिकेट ऐसे बेंच जैसे नहीं बना देनी है जो सूट ना हो, समझ में आया, ठीक है। हेयर स्टाइल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सूट होना इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे हमने फुल हेयर पे प्रिपरेशन कर दिया। ये ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग दोनों चीजें ऑलरेडी हो गई है। अब देख सकते हैं कितना सारा ड्राइनेस लग रही है, मैं यहाँ से हाथ डाल के मैं निकल भी नहीं रहा, ठीक है। बिकॉज क्या ऑलरेडी मिड टू एंड ऑलमोस्ट हमारे हेयर कैसे होते हैं, ड्राई डैमेज, ठीक है। और बार बार प्रॉपर ड्राई किया, प्रॉपर 1 बाय 1 सेक्शन क्रिम्पिंग उससे और ड्राइनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, शाइनिंग कैसे करना है, डैब डैब करके ऑल ओवर हेयर पे अप्लाई करना है। उसके बाद सीको क्या करेंगे, टेंगल फ्री। आफ्टर प्रिपरेशन आपको ऐसा ही लगेगा जैसे मैंने यहाँ पे आई नहीं किया है। ये सिया बड़े बड़े जिक्स नजर आ रहे हैं, एकदम माइक्रो, एकदम सॉफ्ट, ठीक है। बस ऐसा प्रिंटिंग होना चाहिए, ऐसा प्रिंटिंग होगा तब 60 to 70% फिनिशिंग आएगा, राइट। उसके बाद हमारा जो मॉडल है वो कहाँ पे आगे, मेरा स्टैंडिंग पोजीशन किधर है, पीछे, ठीक है। क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, सारे हेयर को पीछे की ओर क्या करना है, कोम करना है। सबसे मेन चीज, जब भी आप पार्टीशन सेपरेट करो, नीट एंड क्लीन पार्ट्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नीट एंड क्लीन पार्ट्स होने चाहिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे अब देखो, कोम को खड़ा नहीं रखना, इसको क्या बोलते हैं, कोम को खड़ा रखना, ठीक है। जब भी आपको नीट एंड क्लीन पार्टीशन चाहिए तो कोम को ऐसे खड़ा नहीं रखना है। क्या करोगे, यहाँ से मेजरमेंट लेके कोम को सुला दो, फ्लैट कर दो, प्रेशर के साथ कहाँ पे आ जाओ, पीछे दो पार्ट्स कर दो, एवरी पार्ट्स आपके नीट एंड क्लीन पार्टीशन बन जाएंगे। टेक्निक मेरे सामने तो मेरा भी नहीं, राइट। अब मुझे यहाँ पे खड़े रहकर पार्टीशन करना है, मेरा स्टैंडिंग पोजीशन किधर होना चाहिए, यहाँ पे मैं इस साइड पार्टीशन सेपरेट करूंगी, मेरा स्टैंडिंग पोजीशन इधर होगा। अब मुझे फ्रंट पोजीशन के लिए 4 to 5 फिंगर, वो फोन के लिए 4 to 5 फिंगर, टोटल 9 से 10 फिंगर, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि और 2 ठीक है। बचे हुए सारे आटा कहाँ पे लेना है, पूरी के कहाँ पे, नेप एरिया। अब देखिए ऐसे कभी हाथ नीचे, हेयर ऊपर, डन। उसके बाद शाइन कीजिए, देखो मोस्टली सबको यहाँ पे बेबी हेयर होते हैं, सबको यहाँ पे बेबी हेयर होते हैं। फिनिशिंग की नीड होती है तो क्या करेंगे, शाइन स्प्रे से बेबी हेयर मर्ज हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, लॉक होंगे नहीं। लॉक करने के लिए डार्क का स्प्रे, कितना डिस्टेंस से डालो, कितना अच्छी क्वांटिटी से डाला, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डालते, फिर बोलते हैं फिनिशिंग नहीं आता है। स्प्रे करने के बाद मैंने क्या किया, पहले शाइन स्प्रे किया, फिर क्या किया, कोम, फिर क्या किया, हार्ड स्प्रे, फिर क्या किया, एक ही सेक्शन पे 4-4 बार कोम घूमेगा, फिनिशिंग आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। अब देखना ना रिजल्ट आपके सामने है। क्यों हार्ड नहीं होंगे, बिकॉज टेक्निक डैब 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 कर रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी एक ही जगह पे नहीं डाल रहे हैं, एक ही जगह इतना ज्यादा हो जाएगा फिर व्हाइट व्हाइट दिखने लगेगा, वैसे करते पूरा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। 2 मैट रबर, 2 कच्चे रबर लिया, हाथ नीचे है, हेयर ऊपर है, ऊपर से पकड़ लिया, ठीक है। अब एग्जैक्ट मिडल में नीचे से 2 फिंगर छोड़ के आपको पोनी कर लेना है। कितना फिंगर छोड़ना है, 2 फिंगर, 2 के 3 होने चाहिए, नहीं अदरवाइज प्लेसमेंट इधर उधर हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद सेक्शन की रिमूव। अब यहाँ पे मुझे बैक कोम करना है। वो फोन ना 2 तरह के होते हैं, एक आता है वी और स्ट्रेट, वी और स्ट्रेट, ठीक है। बट वी और स्ट्रेट सेक्शन 3 अलग अलग, कौन से, सी थ्रू, रूट्स और स्टर्न, और एक आता है सी सेक्शन, और वो होता है उसमें भी बैक कोम 3 बट हॉरिजॉन्टल एवरी सेक्शन। अब मैं आपको कल सिखाऊंगी
ये जो वी और स्ट्रेट बुफोन का यूज कहां पे करना है, सी सेक्शन के बुफोन का यूज कहां पे, बुफोन दो टाइप के कितने हैं, दोनों में तीन अलग अलग टाइप के बैकबोन का यूज होता है, बस सेक्शन ही लेना अलग है थोड़ा सा, राइट। आज मैं कौन सा कर रही हूं, वी और स्ट्रेट, ठीक है। कैसे वी लेना है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। यहां पे एक फिंगर जितना यानी स्लैंट तिरछा, अगेन यहां पे स्लैंट तिरछा, डन। अब ये पूरा सेक्शन को कहां पे होल्ड करना है, 90 डिग्री। कौन सा बैकबोन करेंगे, C2 बैकबोन। कैसे करेंगे, 90 डिग्री पे होल्ड, पूरा में से आधे में डाला, पूरा इस पार से उस पार को, अब कहां तक ले जाना है, एंड तक, बिना रोके। अगेन आप 2 और 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कोई स्प्रे यूज किया, कुछ भी किया, हम क्या बोलते हैं, ये स्प्रे यूज कर ले काम अच्छा हो जाएगा, वो स्प्रे यूज कर ले काम अच्छा हो जाएगा। अब देखिए कौन सा बैकबोन किया है, C2। हाथ लगाऊं, हाँ बैठ जाएगा, नहीं क्यों, कितना सेक्शन लिया, ओनली 1 फिंगर। अब बोल एक फिंगर जितने हेयर होते हैं कोई कहीं के होते या नहीं होते, इससे तो ज्यादा ही होते हैं ना, 21 एक फिंगर जितना हेयर हो गया नहीं होता, फिर भी कुछ भी प्रोडक्ट डाले बिना टेक्निक से काम हो सकता है। हाँ हम बोलेंगे यार नहीं है, ग्रोथ नहीं था, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें ग्रोथ हो या नहीं, टेक्निक है ना आपके पास, ठीक है। इतना ग्रोथ थोड़ा फिनिश लग हो गया, हाँ डन। चल अब यहाँ पे हमें देखो क्लाइंट पे काम करेगा, बैकबोन को भी लॉक करना है। सपोज क्लाइंट का कैसे नाचेंगे, भूल जाएंगे मैंने असल किया है, वो यानी सेफ्टी के लिए निकलने वाला तो है, उसमें नॉर्मल सा स्प्रे करेंगे, कहाँ पे, पीछे, इस तरह से, डन। अब यहाँ पे क्या खत्म हुआ, वी, ये ऐसे स्लैंट। अब यहाँ से मैं दूसरा सेक्शन लूंगी ना, तो ये सेक्शन इधर आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, गैप। क्या करेंगे, स्लैंट है ना, इससे थोड़ा ऊपर जाइए, यहाँ तक स्ट्रेट, इसका 90 क्या हुआ, ये यहाँ पे कौन सा बैकबोन करेंगे, C2। 1 2 3 1 2 3, डन, ओके। चल वन मोर सेक्शन, स्लैंट यहाँ पे खत्म हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, सीधा हाफ हाफ, डन, फुल, चल। अब मेरा स्टैंडिंग पोजीशन अगेन पीछे। वन मोर सेक्शन कौन सा लेना है, C2। 2 सेक्शन लेने हैं ना, और किसी के अंदर ग्रोथ बहुत कम है तो आप कितने ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं मैंने बताया उतने लेने, एटलीस्ट 2 या 3 तो आपको लेने चाहिए। 90 डिग्री पे होल्ड, 1 2 3 1 2 3, बस बहुत ज्यादा हाइट नहीं चाहिए, कोई कैसा है छोटू सा डेलिकेट सा। और आजकल के लोगों को बहुत ज्यादा फोन में हाइट पसंद नहीं आता, देखो क्लाइंट का टेस्ट अभी ऐसा है तो हमें काम भी वैसे ही देना है। डन। उसके बाद रूट्स बैकबोन, एक और सेक्शन लेंगे, ठीक है। हल्का सा 45 डिग्री पे होल्ड, ओनली कहां पे, डन, हो गया बैकबोन। ये उड़ रहा है ना, इसको जस्ट क्या करना है, मर्ज। पहले 2 सेक्शन में बैकबोन हमने अच्छे से किया, करने की नीड नहीं। लास्ट फिनिशिंग लेयर, पूरा सेक्शन 180 डिग्री पे, अभी कौन सा स्प्रे यूज किया है, मैं टफ कार्ड। अभी तक तुमने जस्ट 2 ही स्प्रे यूज किए, साइंस स्प्रे और टफ। साइंस स्प्रे तो जब हमने फर्स्ट रैंडम स्टार्ट किया था पार्टीशन के पहले तब यूज किया था, उसके बाद तो हमने जस्ट बैकबोन में हल्का हल्का टफ का स्प्रे। पूरा बैकबोन हो गया, क्या करना है, सारे अपने हाथों में ले लेना। अब अच्छे से क्या करना है, कोम। क्या किया मैंने, उड़ रहे हैं चारों, हाँ। अब क्या करेंगे, शाइन। सबसे पहले क्या करना है, शाइन पे। अब मुझे ये मेरा हाथ देखा कहां पे, एग्जैक्ट पोनीटेल के ऊपर। रूल क्या है, प्लेसमेंट कहीं पे भी हो, बुफोन का लॉक कहां पे होना चाहिए, पोनीटेल के ऊपर। एक फिंगर जितना भी करनी है, मैंने मेरे हाथ को वहां पे, और हाथ ऐसे हवा में नहीं उड़ना चाहिए, यहाँ पे टच होना चाहिए। और काफी लोग ऐसे करेंगे, फिर को लॉक करेंगे, ऐसे करेंगे, दोनों साइड क्या हो जाएगा, फुल जिप। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चल पास नहीं जा रही हूँ ना, पीछे, चल साइड पे अच्छे, कोई बात नहीं। 5 इस टाइम में 1300 रुपए का बोतल खत्म भी हो जाए, टेंशन मत, ये इन्वेस्टमेंट है क्या, बट ये 5 लोग 500 लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं वहां पे जाने वाले, ये दिमाग में रखिए। 5 ऑर्डर भी लाएंगे नहीं 5 लोग, फिर भी 25 ऑर्डर नेक्स्ट सीजन में मिल जाएंगे, 25 साइड में मिल जाएंगे। पर ये एक में दम नहीं है, तो इसमें जो मेहनत किया तो पता है वो भी आपका करेगा, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन तुरंत माइंड में आ जाएगा, 1300 का सिर्फ ये साइड पे डालूंगी, 1500 2000 का सिर्फ टॉप का पीस पे डालूंगी, इतने का ये डालूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा। अरे थोड़ी एक बोतल पूरे कैंटीन में डालने वाली, ये तो सोचो आप। हाँ मिनिमम 15-20-25 लोग कर रहे हो ना आप, तो ये बोलो यहाँ पे पीछे जितने बैठे ना वो मेरे 6 महीने वाले फुल कोर्स के स्टूडेंट्स। आप थोड़ा बहुत कमाते भी हो सलोन, मुझे तो कुछ भी नहीं इन लोगों पर, कुछ भी कमाते नहीं, कंपलसरी वाइट बत्ती लेनी या नहीं लेनी। अगर आपको 6 महीने के बाद ऐसे प्रेजेंट होता होना है मार्केट में, जो 15 साल से जो काम कर रहा है बंदा, उसको टक्कर देना है, आज आपको रेडी होना पड़ेगा। हाँ ऐसे मेरे बच्चे यहाँ से निकलते हैं रेडी होने, ठीक है। नो कॉम्प्रोमाइज इन एनी प्रोडक्ट। आज आप सीए होते हैं, अगर आप डॉक्टर बनने वाले 5 साल से माँ बाप पैसे डालते ना, हाँ एमबीबीएस करते हैं, एमडी करता, मास्टर करता, फिर भी नकी था तो डॉक्टर बनेगा, हाँ वो तो 10 साल में फेल हो गया तो
इसमें तो लकी 1.5 लाख 2 लाख डाल दिया ना अपने प्रोडक्ट और आपके एजुकेशन का पक्का निकल जाएगा 1.5 लाख तो कमाई होगी, इतना लकी। सिक्योरिटी वाला बिजनेस है, उसमें भी पैसे डाल रहे हैं। हाँ, ये तो सिक्योरिटी है कि कुछ ना कुछ आपके जैसे बैंक आपको मिल ही जाएगी प्लीज। हाँ, तो इन्वेस्ट करने में कभी भी मत डरिए। मैम ऐसे हेयर स्टाइल के क्या चार्जेस लेने चाहिए? फ्री में करना चाहिए। चल, मुझे आप लोग ना अपने ओपिनियन दीजिए, ठीक है? मुझे ओपिनियन दीजिए, चार्जेस कब बढ़ाने चाहिए? फिनिशिंग ओके, तब तक फ्री देना चाहिए? डिपेंड ऑन द क्लाइंट और हम लोग किस ओकेजन के लिए कर रहे हैं उस पे डिपेंड फिर भी यस, क्या बोला? किस फंक्शन? फंक्शन क्या फंक्शन? यार वेडिंग हो यार, क्या हो सकता है? सब में फिनिशिंग चाहिए। एडवांस हेयर स्टाइल दे रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्या समझ? हाँ, कोई भी ब्राइडल हो, साइडर हो, कोई भी ओकेशन हो, वो तो वेस्टर्न मेकअप है। उनका क्वेश्चन क्या है? पैसे कब बढ़ाने चाहिए, क्या प्राइसेस लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए? का है अगर वो कॉस्टली क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन को प्राइस बढ़ाना चाहिए, फेशियल हेयर स्टाइल का रखना चाहिए। बिजनेस में होता है, बिजनेसमैन या वुमेन व्हाटएवर। हाँ, आप सब लोग मोबाइल यूज करते हैं? हाँ, यस या नो? यस। कितने लोग यूज करते हैं? सभी। हाथ तो ऊपर कीजिए। सामने नहीं करते। जियो के सिम कार्ड किसके पास है? हाथ। क्यों भाई? हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्री में दी थी। पूरा समझाओ। पब्लिसिटी चाहिए, क्या चाहिए? एक बार फ्री वाला हर कोई ट्राई करेगा, पैसे वाला कोई ट्राई करेगा। जियो ने 2-3 साल इतनी हैबिट डाल दी आप लोगों में कि जियो के बिना नहीं चलता। एक बार पानी और खाने के बिना चल जाएगा, पर जियो के बिना इतनी हैबिट डाल दी, इसलिए आज भी वो पैसे ले रहे, सबसे ज्यादा ले रहे ना, फिर भी हम जियो यूज कर रहे हैं। बिजनेसमैन कमाएंगे सब। पहले से मेरा तो फिनिशिंग बहुत अच्छा, मैं आपसे 5,000 कर लेता हूं। कौन आएगा भाई? जानता कौन है पहले तो आपको? वो बताए। हाँ, जब आपकी डिमांड बढ़े, मार्केट में जियो 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 बिना कोई ऐसा होता है, तब जियो वाला पैसा ले सकता है। जियो कोई नहीं जानता जियो पैसा ले रहा है, मींस क्या ले रहा है, कितना ले रहा है, तो मींस कब मैटर करेगा? स्टार्टिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके प्राइस मैंने 600-700 रुपए में चालू किया, कितने में? और एडवांस स्टाइल देते इंटरनेट कैसे कुछ मैं ऐसा दे रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं, मसले तो निकल रहे हैं, यही सोचती थी मैं। 1.5-2 साल तक मैंने कुछ भी पैसे नहीं बढ़ाए थे। लोग बोले इससे क्या होता, पब्लिसिटी मुना भी देने जाओ था। मींस मेरे घर के लोग मुझे मुना बोलते थे, मेरे घर से साउंड स्टार्ट किया था तो आस-पास वाले भी मुना बोलते थे, यानी हमारे एरिया वाले भी सब मुना बोलते थे, ठीक है? रेडी होना उनके पास ही होना, रेडी होना उनके पास ही होने। जब ये डिमांड बढ़ने लगी और 5, 7, 10, 15, 20, 25 साइडर और डेके होने लगे, ठीक है? मेरे एरिया में जसोदा नगर या फिर आपको आसपास के बहुत सारे गांव हैं, आगे आप बढ़ते जाओगे, कहीं पे मेरा नाम कोई नहीं जानता, बिजनेस नहीं हो पाएगा। बिकॉज तुमने आर्टिस्ट भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ब्यूटिशियन थी। और उसके बाद मैंने मेरे प्राइस बढ़ा। 2-3 साल तक आपको भोग देना पड़ेगा, बिना ऐसे बोलोगे भाई 5,000 7,000 थोड़ा सा फिनिश आया ना आया। फिनिशिंग की बात नहीं है, फिनिशिंग आप में है, तो पता कितने लोगों को है वो समझ में आया। समझ में आया? यानी कोई हेयर स्टाइल के प्राइस नहीं होती है। ये हेयर स्टाइल कोई कस्टमर को 3,000 के पैकेज में भी देते हैं, ये हेयर स्टाइल किसी को 30,000 के पैकेज में भी देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये हेयर स्पेशली इसके लिए होता है। हेयर स्टाइल में दम कितना है और आपको लोग कितना जानते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो सिम कर क्या? वीडियो सिम कर दो। अच्छा, मैं पूरा जियो सिम कार्ड बड़े जो होल्डिंग वाले यूपी है, उसको बता रही हूँ आपको घुमा के। अभी वैसे मुझे जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली लॉक करने वाली थी, मैं सोचा मैं कोई शेप दिखा दूं। हम लोग हमारे सामने करो। नहीं, मैं अंदर पीछे ले जाऊँ। यस यार, वो फ्रेश है। तो क्या चाहिए? शेप चाहिए। शेप नहीं आता तब तक फिर से निकालो, फिर से करो। फुल कोर्स के स्टूडेंट्स को कुछ अलग से नया नहीं सिखाया होता। यही चीज जो 5 दिन के क्लास में वही उसको 6 महीने सिखाया गया। पूछो लो, फिर भी लोग आ रहे हैं। तुम नहीं बोलते, मैं तो छुपाती नहीं हूँ, आपको ऐसे लॉक करने की बात कर रही हूँ, कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। पूछो मेरे से, मैं छुपाती हूँ कुछ भी। बस यार, सब पहले मैं छुपाती हूँ। हाँ, नहीं ना? यानी कहने का मतलब वो होता है, क्या कहते थे? आप लोग बहुत हंस रहे हो। कल से पता चलेगा हमारे हाथ में इसलिए आज कल पता चलेगा। कल से डिस्कशन करेंगे। क्यों भाई? मेरे यहाँ आया बिल्कुल डिप्रेशन। एबीसीडी आती है सबको? एबीसीडी A to Z आता है? एबीसीडी 5 दिन में सीखोगे तो भी क्या है? एबीसीडी 10 दिन में सीखोगे तो 6 महीने सीखोगे तो हैदराबाद सीखोगे तो लंदन जाकर सीखोगे तो अमेरिका जाकर सीखोगे तो एबीसीडी रहता है। यानी कोर्स ही रहता है। आपको लंबा करते देखिए या छोटा करते सीखो, कोर्स इतना है। हाँ, डिफरेंस कहाँ पे आता है? इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे कितने देर से बैठे हो? 11 बजे से बैठे हो, ऐसे कैसे? हाँ, पैर दर्द करें, जैसे करें वैसे करें, बट खड़े तो नहीं हो सकते। हाँ, और घर पे इतनी प्रैक्टिस करते हैं, सीरियस हो गए। यहाँ पे क्या कंपल्सरी करना ही करना, ना क्यों करो, सब कर रहे आप करो, इसीलिए इम्प्रूवमेंट, इसीलिए उनके काम में फर्क है। घर पे कोई ऊपर तो घर में आपकी शादी हो गई? नहीं। कितने लोग हो गए? जल्दी से बहुत सुखी लोग। कितने लोग सुखी आते करके शादी करके? यानी आप देख लीजिए, जिसकी शादी हो गई उसका एक्सपीरियंस है। जब सास घर में होती है तो टाइम टू टाइम काम होता है, ना हो तो सुबह का काम रात को। यानी इन सबकी सास मैं हूं यहाँ। यानी उनका यहाँ पे कुछ भी चलने वाला है, हंसी मजाक भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, काम भी करते हैं, सीखते भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं बहुत ही उसको सीरियस होकर सिखाती हूँ, ठीक है? एंजॉय कर। और यहाँ पे कभी आप इतना सब लोगों को सिखाती भी नहीं, बोर्ड पे ड्रॉ करके होमवर्क दे देती हूँ, फिर जैसे चेक कर, फिर भी वो लोग सीखते हैं। बिकॉज क्या, एक क्लास किया सीखो, क्लास होगा तब तक देखिए, आप लोगों को गाइड करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि 10 बार टेक्निक है। आप जाओगे ना 7 दिन के बाद, यानी 8वें दिन उनको मैं क्या बोलूँ, पहले दिन की पहले करके दिखा,
किसी का 1 दिन में होगा, किसी का 2 दिन में, किसी का 5 दिन में, किसी का 1 या 10 दिन कर, बट मुझे क्या चाहिए फिनिशिंग के साथ करके करो। ये की रूल और कोई दूसरा रूल नहीं, बड़ी वाली कॉपी एकदम बड़ी वाली सबसे बड़ी साइज की। डन। उसके बाद क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पे साइड पार्टीशन करना है। वीडियो सेव करें। हाँ मुझे वीडियो सेव कर लेते हैं।